साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला सुनाया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है और मुझे लगता है दोस्तों कि इस फैसले में पहली बार जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके विचारों से अलग 3 जजों ने अपनी बात रखी और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके विचारों के प्रतिकूल फैसला आया है। और इसके अलावा इस फैसले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे सहज भाषा में आपके सामने रख रहा हूं, आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा फैसला है। एक समय जानते हैं ऐसा लगने लगा था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट खुद से ही समलैंगिक विवाह को मान्यता दे सकता है और उससे समाज में एक व्यापक असर पड़ने की आशंका थी और इस पर कितनी बहस चल रही थी ये तो आपने भी देखा। अलग अलग मुद्दे थे और अलग अलग तरीके से लोग अपनी राय रख रहे थे, लेकिन कल के फैसले से दोस्तों ये साफ हो गया है कि इसका अधिकार सिर्फ संसद के पास है। केंद्र सरकार ने जो अपनी बात रखी है उसकी पुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अदालत विशेष विवाह अधिनियम को दोबारा ड्राफ्ट नहीं कर सकती है और ना ही अन्य प्रावधानों को, जो कानूनी प्रावधान है, उसको बदल सकती है। उन्होंने कहा कि कोई न्यायिक कानून नहीं हो सकता है, यानी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। साथ ही अदालत संसद को शादी की नई संस्था का गठन करने के लिए विवश नहीं कर सकती है। बड़े ध्यान से सुनिए, ये सारी चीजें ना बड़ी ऐतिहासिक हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कल 4 फैसले सुनाए जिसमें सहमति भी थी, असहमति थी और ये जो पीठ बनी थी ये संवैधानिक पीठ थी जिसकी अध्यक्षता खुद भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे थे और ये पूरी की पूरी पीठ केंद्र के इस विचार से सहमत थी कि कानून के साथ छेड़छाड़ करने से अन्य कानूनों पर व्यापक असर पड़ सकता है। और ये जो पीठ बनी थी ना, इसमें कौन कौन से जजेस थे आप देख लीजिए। न्यायमूर्ति SK कौल, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा थे। और सभी जज इस बात पर सहमत हुए कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। और एक फैसला वो भी आप सुन लीजिए। पीठ ने सरकार को एक कमेटी बनाने के निर्देश देने पर सहमति जताई जिसका काम समलैंगिक जोड़ों से जुड़ी परेशानियों का समाधान करना होगा। अब ये बात क्यों आई ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि केंद्र सरकार एक समिति बनाएगी जो ये अध्ययन करेगी कि समलैंगिक जोड़ों को कौन कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बड़ा मुद्दा था जिसके बारे में अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि क्या समलैंगिक जोड़े किसी को गोद ले सकते हैं, गोद लेने का अधिकार दिया जा सकता है। और इस पर पीठ में बड़ा मतभेद था। 5 जज हैं, उसमें 2 जज जो समलैंगिक जोड़े हैं उनको बच्चे का अधिकार, गोद लेने का अधिकार देने के पक्ष में रहे, जबकि 3 जजों ने इससे इनकार कर दिया। और कौन पक्ष में थे ये भी आप देख लीजिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने के अधिकार देने के पक्ष में थे, मगर इसके विपरीत कौन थे वो भी देखिए। जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा ने इस पर असहमति जताई। लेकिन चूंकि मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कह रहा हूं दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा यह जानना जरूरी है। चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़े समेत अविवाहित जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। कानून के तहत ये नहीं माना जाना चाहिए कि सिर्फ पुरुष महिला का जोड़ा ही अच्छा पेरेंट्स बन सकता है। ऐसा सोचना समलैंगिक जोड़े के साथ भेदभाव करने जैसा है। लेकिन ये बात हुई नहीं, क्योंकि फैसला तो 3-2 के
वो से आया, 3 जजेस तो अगेंस्ट में थे, और गोद लेने का अधिकार फाइनली समलैंगिक जोड़ों को नहीं दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात, बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये क्यों महत्वपूर्ण है आपको समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि समलैंगिकों को शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये फैसला कितना बड़ा है ये इसी बात से समझ सकते हैं दोस्तों कि एक समय ऐसा लगने लगा था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से समलैंगिक विवाह को मान्यता न दे दे। ऐसा करना बड़ा घातक होता, क्योंकि समाज में, जो भारतीय समाज है, देखिए होता क्या है, हम जिस समाज में रह रहे हैं ये एक भारतीय संस्कृति से आगे बढ़ रही है, एक पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति है। अब पाश्चात्य देशों में क्या होता है वो आप भारतीय समाज में कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो समलैंगिकता की बात है ना, ये तो भारतीय समाज में इस समय घोर तरीके से अस्वीकार्य है, और इसीलिए ये बड़ी बात थी। क्यों, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर में भी बता देता हूं कि भारत में ज़्यादातर विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से निर्देशित होते हैं, और इसके अलावा 1954 का एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच शादी को मान्यता देता है, जिस पर ये सारी चीजें चल रही थी। संसद ने ये कानून संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 25 और 246 से मिले अधिकारों के तहत बनाए हैं। और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो समझना जरूरी है। इसमें यह कहा गया है कि शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए ये जरूरी है कि जिनके बीच शादी हो रही है वे बच्चे पैदा करने यानी संतानोत्पत्ति में सक्षम हो, कैपेबिलिटी टू प्रोक्रिएट चिल्ड्रेन, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण। आप समझिए क्यों ये चीज़ें इस तरीके से चल रही थी। और भारत में खासकर दोस्तों हिंदुओं के विवाह कानून और स्पेशल मैरिज एक्ट का आधार और पहला कानून, कौन था पहला कानून मंत्री, आपको पता है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्हीं के नेतृत्व में ये ड्राफ्ट तैयार हुआ और संसद में पेश किया गया हिंदू कोड बिल है, और इसमें भी दूल्हा और दुल्हन का प्रावधान है। बड़े ध्यान से सुनिए, और उनकी अलग अलग न्यूनतम आयु भी निर्धारित की गई है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि भारत के शुरुआती कानून निर्माता अलग अलग सेक्स के लोगों के बीच विवाह को ही मान्यता दे रहे थे। लेकिन जानते हैं 2018 में आखिर ये सारी चीजें कहां से आई, ये समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये बात उठी कैसे कि ऐसा हो भी सकता है। दरअसल 2018 में इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जबकि इससे पहले भारतीय कानून के मुताबिक इसके लिए 10 वर्ष की सजा और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। और इसके बाद जब जो समलैंगिकता का समर्थन करते हैं या इस श्रेणी में हैं, वो तो एकदम से आगे बढ़ गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ये। अब सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गए कि अब हमारी शादी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार लगातार इसका विरोध करती रही, इसके खिलाफ में रही। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का कड़ा विरोध किया, और केंद्र ने क्या कहा ये भी देखिए कि पूरे समाज पर असर डालने वाले इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, इस पर राज्यों की भी राय ली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से विवाह की नई संस्था नहीं बना सकता, मतलब नई वैवाहिक संस्था ही आप बना देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने जजों को बताया कि अगर समलैंगिक शादी को कानूनी दर्जा दे दिया गया तो इससे 160 कानून प्रभावित होंगे। 160 कानून। अब क्या सुप्रीम कोर्ट बैठ करके सारी चीज़ें बनाएगा, ये मेरी राय है, लेकिन उसने यही बात बताई। और आगे बढ़िए, इस पर केंद्र सरकार ने, आप देखिए, बिना किसी संदेह के अपनी बात रखी। इस मुद्दे पर राज्यों की राय भी ली गई। बहुत सारे ने दिया, विरोध किया, बहुत सारे ने दिया भी नहीं। हालांकि जब ये मामला चल रहा था ना, अब आपको मैं नई बात बता रहा हूँ, तब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस BN कृपाल के बेटे और दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल का भी मामला सामने आया। ये घोषित तौर पर, खुले तौर पर
गे हैं और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें जज बनाने के लिए रेकमेंड कर दिया। हालांकि दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं मानी और इसके पीछे खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि सौरभ कृपाल घोषित रूप से समलैंगिक हैं, जिस पर सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सरकार के खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सौरभ कृपाल के लाइफ पार्टनर स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना नहीं, इसे खारिज कर दिया। और ख़ास बात यह है, आपको जानना चाहिए कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने का मुकदमा भी सौरभ कृपाल ने 2018 में सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा था। इन्होंने ही लड़ा था और उन 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ में आज के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब भी शामिल थे। और इस निर्णय ने दोस्तों देश में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज घोषित कर दिया। उस समय ये भी आरोप लगाया गया था कि क्या कहीं सौरभ कृपाल को आगे बढ़ाने के लिए जज बनाने के लिए ऐसा तो नहीं किया गया। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा काम किया, ऐसा काम जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार, कॉलेजियम, इसके बीच जो बातचीत हो रही थी ना, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। और इसके बाद इसी साल जनवरी को कॉलेजियम ने फिर से सौरभ कृपाल को जज बनाने के लिए रेकमेंड किया। और उसी समय ये सारी चीज़ें चल रही थी दोस्तों। लेकिन अब ज़रा सोचिए, आज जब केंद्र सरकार की राय को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि ये सारी चीज़ें संसद कर सकती है, विधायिका कर सकती है, ये काम कोर्ट का नहीं है। कोर्ट कानून नहीं बना सकती, बने हुए कानून की व्याख्या करती है, वो उसके संवैधानिक पहलुओं को देखती है। तो फिर जो सौरभ कृपाल साहब हैं, उनका क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस पर फिर से विचार करेगा? तो कुल मिलाकर के दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की अपने संविधान में बड़ी महत्ता है। इस देश के संविधान में, लोकतांत्रिक ढांचों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा महत्व है। और इसीलिए आप जानते हैं, हम और आप जानते हैं दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातें कानून का दर्जा रखती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां अगर सुप्रीम कोर्ट खुद से आगे बढ़े तो उससे सामाजिक संतुलन के बिगड़ने का भी खतरा पैदा हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार की बातों को इस मामले में कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और इससे देश में एक अच्छा मैसेज जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।